हेलो फ्रेंड्स। आज क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको कुछ इसके पॉइंट्स को बता दें कि इस चैप्टर में एक्चुअल पढ़ना क्या है। आपको जो है रियल नंबर में आपको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है दूसरा पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको जो है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एचसीएफ निकालने का जो है मेथड बताया जाएगा इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम से जो है, और क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो क्लास 9th में जो है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अच्छी तरह से लगाए होंगे वो यहाँ पर थोड़ा सा और आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे जो है। तो हम चलते हैं अपना स्टार्ट करने के लिए। रेशनल के बारे में आपको जो है थोड़ा सा रिकॉल कर दें कि रेशनल क्या है। रेशनल नंबर द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integer, q is not equal to 0, p and q have no common factor. These numbers are known as रेशनल नंबर। और उसी तरह से रेशनल के एक और डेफिनेशन होता है द नंबर whose decimal expansion is terminating and non terminating repeating is called रेशनल नंबर। इरेशनल का डेफिनेशन द नंबर whose decimal expansion is non terminating and non repeating is called irrational number। एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी प्राइम नंबर का रूट निकालते हैं, प्राइम नंबर अगर रूट में है तो वो भी क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो बस इसके बाद हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं। क्लास 10th के पहले टॉपिक में जो दिया गया आपका इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या है? जनरली इस चैप्टर में ज़्यादा लिखना होता है, जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मैक्सिमम ये सब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल बहुत कम होता है। इसमें सब्जेक्टिव जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसलिए इसके कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखना है। पहले हम डेफिनेशन को क्लियर कर दें, इन दोनों डेफिनेशन को, और इन दोनों डेफिनेशन का यूज़ क्या करना है। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या है? फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर q and r such that a is equal to bq plus r, 0 is less than or equal to r is less than b। अब ये बच्चे जो है देखते हैं तो डर जाते हैं कि क्या इंग्लिश में लिख दिया गया है, जबकि इस चीज़ को क्लास आई थिंक हमें लग रहा है कि क्लास 4th या 5th में ये चीज़ें जरूर बताई गई होंगी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही चीज़ जो है क्लास 10th में आई है और थोड़ा सा एक थ्योरम के बेसिस पर आ गया है, एकदम डिफाइन करके आ गया है ताकि बच्चों को और क्लियर किया जाए। लेकिन बच्चे इसी से डर गए कि है क्या। कह रहे हैं कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b में दो यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर q एंड r एग्जिस्ट करते हैं इस तरह कि a इज इक्वल टू bq प्लस r, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको कि दो वैल्यू कह रहा है a और b। सपोज 135 और 225 हमने दो नंबर ले लिया। इसमें जो सबसे बड़ा है वह 225 है, छोटा कौन सा है 135 है। जो छोटा है उससे जो है 225 को डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड करके देखो, यहाँ लिखा है ना a इज इक्वल टू, a मीन्स क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू। तो 225 को अगर हम डिवाइड करेंगे 135 से, कितने टाइम्स जा रहा है वो देखिए। 135 से अगर डिवाइड कर रहे हैं कितने टाइम्स जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 टाइम्स गया प्लस रिमाइंडर कितना हो रहा है ये 90। उसके बाद क्या करना है, ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पर ये a है, ये क्या है b है, ये क्या है r है, और ये क्या है q है। सारी चीजें यहाँ दिख गई कि नहीं दिख गई, a इज इक्वल टू bq प्लस r। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो हम इसमें पहुंच जाते हैं एल्गोरिदम के। एल्गोरिदम क्या है, इसी को थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड कर दिया है कि इसका यूज किस में किया जाता है, उसका नाम एल्गोरिदम के बेस में बताया गया है। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसको मैं थोड़ा और समझा रहा हूँ कि r जो लिखा है, ये सेकेंड पॉइंट जो लिखा है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। किसी भी नंबर को, जैसे सपोज 5 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। अच्छा,
और अगर 6 को हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0। और अगर 7 को डिवाइड करें 3 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। और अगर 8 को डिवाइड करें 3 से तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2। और अगर 9 को डिवाइड करना होगा 3 से तो कितना रिमाइंडर आएगा, सब जगह रिमाइंडर थोड़ा चेक करिए। रिमाइंडर 2 आ रहा, रिमाइंडर 1 आ रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा, रिमाइंडर 2 आ रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा। 0 1 2 इससे ज्यादा कोई रिमाइंडर ही नहीं आएगा। कोई भी नंबर अपने से बोल कर देख सकते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 17 ले लिया, 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। 3 रिमाइंडर नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर। रिमाइंडर किसके इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है। एंड r इज लेस देन b, और रिमाइंडर हमेशा b से कम होगा। b से कम का मतलब b क्या है, डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये जो है हमेशा रिमाइंडर हमेशा किससे कम होगा, डिवाइजर से। रिमाइंडर हमेशा किससे कम होगा, डिवाइजर से। यहाँ तो हमने नंबर देकर आपको समझाया है। और अगर हम ये कह दें, इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लेंगे तो बेटर रहेगा। आगे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको जो है लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट जो है वहाँ परेशानी बनती है। इसको पहले समझ लीजिए कि किसी भी नंबर को सपोज मान लीजिए ए कोई नंबर है, सपोज ए इज पॉजिटिव इंटीजर, और इसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद रिमाइंडर नहीं हो सकता है। मतलब कहने का रिमाइंडर 3 नहीं आ सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 3 आने का मतलब 1 टाइम्स और प्रोसीड कर सकता है वो आगे जो है। तो इसलिए 0 1 2 रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, ये ना है। बी क्या है, यहाँ डिवाइजर है, डिविडेंड है, डिवाइजर है, क्विसेंट है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा जो है डिवाइजर से कम रहेगा। किसी भी नंबर की अगर बात लिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा जो डिवाइजर से कम रहेगा। अभी इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के बेसिस पे इसको समझाएंगे। इसका डेफिनेशन का मतलब यही हो गया कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। रिमाइंडर जो हमेशा जो डिवाइजर से कम होगा या बहुत होगा तो 0 के इक्वल होगा। अब आइए देख सेकंड, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। ये तो आपका लेमा हो गया, इससे अभी क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन कराते समय ये सारी चीजें जो समझाई गई वहां पर बताई जाएगी फिर से जो है। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, यही चीज है जो यहाँ पर किया गया। इसका यूज कहाँ करते हैं यही चीज इसमें बताया गया, और वहां पर इसका नाम बदल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, एल्गोरिदम बोल देते हैं। कि इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, इट इज अ टेक्निक टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम दो पॉजिटिव इंटीजर का क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक क्वेश्चन मेरा है इसमें कि जो है दो प्राइम नंबर का, दो कोई भी प्राइम नंबर का HCF क्या होगा। किसी भी दो प्राइम नंबर का HCF जो है 1 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन खुद होता है कि वो अपने आप से डिवाइड होगा या फिर किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। तो अगर 3 और 7 का HCF निकालेंगे तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। ये केवल किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा। तो प्राइम नंबर का जो है HCF क्या हो जाएगा, जो है दो प्राइम नंबर का जो HCF क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम क्या बता रहा है, ये एक टेक्निक है HCF निकालने का, दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने का एक टेक्निक है। तो अब उस टेक्निक को जानना भी जरूरी है कि हम HCF निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, छोटा सा जो है एग्जांपल क्या है आपका, यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन algorithm to find HCF of 135 and 225 कैसे निकालेंगे, ये आपका क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आ चुका है, आएगा, आता है। इसलिए
कैसे करना है एक को समझ जाएंगे तो उसके बाद जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले इसमें ए और बी हमको लेट करना है कि ए और बी कौन सा होगा। जो सबसे बड़ा होता है उसको ए ले लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट ए इजकल टू 225, बड़े वाले को ही ए लेंगे और बी जो है छोटे वाले को लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि a इज ग्रेटर देन b। जब a ग्रेटर देन b होगा तभी तो b डिवाइड करेगा a को। डिविडेंड को डिवाइड करने वाला डिवाइजर जो है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर जो है छोटा होता है, तभी तो डिविडेंड को डिवाइड करेगा। अब आइए इस क्वेश्चन में बाइक्ली डिवीजन लेमा। बाइक्ली डिवीजन लेमा बताता है, क्या बताता है, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। अब पुट करिए सारी वैल्यू। a की वैल्यू कितना है 225, b की वैल्यू क्या है 135 और q की वैल्यू क्या है। तो अब q की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करिएगा, डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 225 को 135 से डिवाइड करिए, 1 टाइम डिवाइड होगा 135, ये 90 हो गया। अब जो 90 बचा रिमाइंडर, 1 टाइम्स डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या हो गया 90 हो गया। अब 90 से 135 को, ये देखिए पहले इसको समझ लेंगे तो यही चीज यहाँ पुट करना है। 90 से डिवाइड करिए, 90 1 जा 90, 5 हो गया, ये 45 हो गया, 90 1 जा 90। तो 135 को डिवाइड किया गया है किससे, 90 से। 90 से कितने टाइम्स जो डिवाइड होगा, 90 1 जा 90 प्लस रिमाइंडर कितना हो रहा है यहाँ पर 45। फिर 45 से आप डिवाइड करेंगे किसको, प्रीवियस डिवाइजर को 90 को। तो 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 90 इजकल टू 45 इंटू कितनी बार डिवाइड होगा 45 2 जा क्या हो जाएगा 90। ये तब तक आप डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। 45 इंटू 2 90 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पर 0। जैसे रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसका जो लास्ट डिवाइजर होगा ये 45, यहाँ आपको लास्ट डिवाइजर क्या दिखाई दे रहा है 45 से ही लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो लास्ट डिवाइजर जो होता है वो क्या होता है एचसीएफ होता है। तो ये आप लिखेंगे कि एचसीएफ ऑफ 135 225 इजकल टू कितना हो जाएगा 45। ये आपका निकालने का तरीका है। इस तरह से आप जो है एचसीएफ आप निकालेंगे। इक्वली डिवीजन लेमा और इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम में डिफरेंस भी समझ में आ गया कि एल्गोरिदम क्यों बोला जाता है और लेमा क्यों बोलते हैं। जनरली लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर लेमा लिखे कि एल्गोरिदम लिखे। तो एल्गोरिदम एक टेक्निक है जिससे कि हम एचसीएफ निकालते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का। और इक्वली डिवीजन लेमा क्या है, ये एक जो है थ्योरम है, एक फार्मूला बेस्ड थ्योरम है जो कि यूज किया जाता है। इसी के बेस पर एल्गोरिदम जो है बना हुआ है। और ये एग्जांपल आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो इसको जो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी इस पर और देने वाले हैं।